योशी शिरादोरी, जिसको पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, जो जापान की सबसे सुरक्षित जेल से भी फरार होने में कामयाब रहा था, वो भी एक दो बार नहीं, पूरे 4 बार। पर कैसे? आइए उसकी कहानी पे थोड़ी नजर डालते हैं इस वीडियो में। 1936 योशी के ऊपर झूठा आरोप लगता है चोरी और मर्डर का, और इनको आमोरी जेल में डाल दिया जाता है। आमोरी जेल के गार्ड्स का रूटीन कुछ महीनों तक नोटिस करने के बाद उसने कुछ प्लान बनाया। प्लान की शुरुआत होती है सुबह 5:30 पे। योशी को पता था कि गार्ड्स की जो पेट्रोलिंग है उसमें 15 मिनट का ब्रेक है, तो मौका देख के उन्होंने एक मेटल का वायर निकाला। ये मेटल वायर वो बाथरूम की लकड़े की बाल्टी में से लेके आए थे। वायर की मदद से उन्होंने अपने सेल का दरवाजा तो खोल लिया, पर आगे और भी दरवाजे खोलने बाकी थे। टाइम बहुत कम था, तो बिना टाइम बर्बाद किए उन्होंने दरवाजे खोल लिए और अपनी जेल वाली बिल्डिंग से, मतलब की फैसिलिटी से आजाद थे। मतलब ओनली 50% आजाद थे। अब कभी भी अलार्म बजने पर वो पकड़े जा सकते थे। टाइम हुआ 5:45 AM। गार्ड्स वापिस आए और उन्होंने शिरातोरी के सेल में देखा, और गेस व्हाट, वो देखते कि शिरातोरी तो आराम से घोड़े बेच के सो रहा है। पर वो सच नहीं था। शिरातोरी ने अपने सेल छोड़ने से पहले इसका भी इंतजाम कर लिया था। उसने सेल के वुडन फ्लोर के कुछ फ्लैप्स निकाल के उसकी रजाई में डाल दिए थे, ताकि ऐसा लगे कि कोई सो रहा है वहाँ पे। सुबह चेकिंग के बाद अलार्म बजा, पर तब तक शिरातोरी तो गायब हो चुके थे। पर 3 दिन के बाद हॉस्पिटल से कुछ सामान चुराते हुए वो फिर से पकड़े गए। 1942 वर्ल्ड वॉर 2 का समय चल रहा था और उनको भेजा गया अकिता प्रिजन में। यहाँ के गार्ड्स तो आमोरी जेल के गार्ड से भी खतरनाक थे। कैदियों के साथ मारपीट करना रोज का मामला था। विंटर का टाइम चल रहा था, और क्योंकि वहाँ के प्रिजनर को शिरातोरी की एस्केप स्टोरी पता थी, इसीलिए वो शिरातोरी को भारी सामान उठाना और जमीन पे हार्ड सरफेस पे सुलाना और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो ऐसा काम करवाते थे। और शिरातोरी को रखा गया एक स्पेशली डिजाइंड सेल में, जिसकी छत नॉर्मल छत से बहुत ही ज्यादा ऊपर थी और चारों दीवार स्मूथ कॉपर से बनी थी, और लाइट के लिए छत में एक छोटी सी खिड़की थी। इतना काफी नहीं था, तो शिरातोरी को पूरे टाइम हथकड़ी में रखा जाता था। शिरातोरी के साथ बहुत टॉर्चर होता था, पर उनमें से एक गार्ड कोबायाशी को इस पे दया आती थी। इसी की वजह से शिरातोरी की लाइफ थोड़ी आसान हो गई। पर एक रात को गार्ड ने सेल के अंदर देखा, शिरातोरी गायब। पर कैसे? तो सुनिए। शिरातोरी ने भागने के लिए चुनी एक तूफानी रात। हथकड़ी तो उसने किसी भी तरह से खोल ली, और उसके पास एक ऐसा ग्रिप था जिसकी मदद से वो छिपकली की तरह आसानी से दीवार चढ़ सके। उससे वो शाम को दीवार चढ़ता, और ऊपर की जो खिड़की थी उसका लकड़ा बहुत कमजोर था, तो उसको अपने हाथों से मार मार के और कमजोर बनाता। ऐसे ही एक दिन वो लकड़ा टूटा, खिड़की खुली और शिरातोरी गायब। गार्ड्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इस सेल से कैसे भाग सकता है। 3 महीने बाद वो हेड गार्ड कोबायाशी के घर पे पहुंचा और उसको पूरी बात समझे कि उसको जेल में रहने से दिक्कत नहीं है, परंतु वहाँ के गार्ड्स जो है वो कैदी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं उससे दिक्कत है। और कोबायाशी को कहा कि आप मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। और उसने अपना एक प्लान कोबायाशी को बताया कि वो खुद को सरेंडर कर देगा और एक पर्सनल केस करेगा कि कैसा करप्ट और दर्दनाक जापान का जेल सिस्टम है और उसमें सुधार होना चाहिए। यहाँ पे शिरातोरी की इंटेंशन बहुत ही अच्छी थी, पर उसको मिला धोखा। जब शिरातोरी टॉयलेट में था, तब कोबायाशी ने पुलिस को फोन करके बुला लिया था और शिरातोरी को फिर से जेल में डाल दिया गया। 3 साल की सजा बढ़ाई गई। इस बार शिरातोरी को भेजा गया आबाशिरी प्रिजन में। ये कोई मामूली जेल नहीं थी, वन ऑफ द बेस्ट जेल कह सकते हो आप। भयंकर ठंड में इनको रखा गया ओपन सेल में, और गार्ड्स को बोला गया कि जैसे ही खड़े होने की कोशिश करे इसको पीटने लग जाओ। पर यहाँ शिरातोरी ने गार्ड्स को अपनी ताकत का एक छोटा सा प्रदर्शन दिखाया। उसके हाथ में लगी हथकड़ियां एक ही झटके में उसने तोड़ दी। ये देख के शिरातोरी को स्पेशल 20 किलो की हथकड़ी के साथ रखा गया, जिसको खोलने में ही 2 घंटे लगते थे, और वो खोलने के लिए हफ्ते में एक बार एक स्पेशलिस्ट आता था ताकि शिरातोरी नहा सके। इसको लेकर शिरातोरी हिल भी नहीं सकता था, और इसमें की होल भी नहीं था, तो इसे किसी भी तरह खोला भी नहीं जा सकता। और इसी की वजह से शिरातोरी के हाथ पाँव पे घाव आने लगे और मैगेट से इन्फेक्शन होने लगा। शिरातोरी की पूरी शक्ति खत्म हो गई थी, और ऊपर से शिरातोरी का खाना भी आधा कर दिया था। उसको बहुत दिक्कत आई, खाने में दिक्कत आई, सोने में दिक्कत आई, पर किसी भी तरह से उसने विंटर को झेल लिया। अब आया समर, और इसी के साथ शिरातोरी की थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ वापस आने लगी थी। एक रात को गार्ड उसका कुछ पेपर वर्क कर रहा था, तभी उसको छत पे कुछ हलचल होने की आवाज आई। सब कुछ छोड़ के उसने सबसे पहले शिरातोरी के सेल में देखा, और वहाँ सब कुछ देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सेल में दोनों मैट्रेस और जेल की यूनिफॉर्म अच्छे से फोल्ड करके रखी हुई थी, और साथ में 20 किलो की हथकड़ी भी पड़ी हुई थी। और शिरातोरी फिर से गायब। शिरातोरी ने गार्ड से किया हुआ वादा पूरा किया, और वादा था कि वो जेल से एस्केप करके दिखाएगा। आप सोच रहे होंगे इस बार कैसे किया? मैं हूं ना, मैं सब बताता हूँ, सुनिए। इसकी शुरुआत होती है 6 महीने पहले से। शिरातोरी को खाने में मिसो सूप मिलता था। उसका छोटा सा हिस्सा बचा के वो सेल के दरवाजे के स्क्रू और अपनी हथकड़ियों पे डाल देता था, और सूप में होता है सॉल्ट और पानी। उससे समय के साथ हथकड़ी और दरवाजे दोनों पे ऑक्सीडेशन के कारण रस्टिंग लगना चालू हुआ एंड लूज होने लगे। फिर आता है 26 अगस्त 1944। इस दिन शिरातोरी की एक और शक्ति के बारे
में सबको पता चला और वो थी शरीर के जॉइंट्स डिसलोकेट करने की। फिर क्या था, उसने हथकड़ी को तोड़ा और अपने शोल्डर जॉइंट्स को डिसलोकेट किया और जिस खिड़की से गार्ड्स खाना देता था उसी छोटी सी खिड़की से वो फरार हो गया और फिर जेल की कोई टूटी हुई खिड़की से वो जेल से भी बाहर आने में कामयाब रहा। और ये जगह थी नॉर्दर्न होकाइडो। वो भाग के सिर्फ जा सकता था बर्फीले पहाड़ों पे, इसीलिए गार्ड्स को भी लगा कि अगर हम नहीं मारेंगे तो जंगली भालू तो उसको मार ही देंगे। वर्ल्ड वॉर 2 का समय अब भी चल रहा था और शिरातोरी की वाइफ को पता था कि कुछ भी हो जाए वो मर नहीं सकता और हमसे मिलने भी नहीं आ सकता क्योंकि हरदम उसके पीछे पुलिस जो पड़ी रहती है। शिरातोरी की वाइफ मन ही मन चाहती थी कि जापान ये वॉर हार जाए और यूएस टेक ओवर करे ताकि सब लोग उसके पति के बारे में भूल जाए। दूसरी तरफ शिरातोरी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करी। वो गुफा में रहा और नट्स और बेरीज से अपना पेट भरता था और भालू को ऑब्जर्व करके उसने अपने हाथों से मछलियां पकड़ना भी सीख लिया था। उसने 2 साल तक गुफा में वक्त बिताया। उसके बाद वो एक पास वाले गांव की तरफ गया और वहाँ का माहौल देख के वो शॉक हो गया। लोग इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और चारों तरफ इंग्लिश लैंग्वेज के पोस्टर लगे हुए हैं। यंग जापानीज गर्ल्स अमेरिकन सोल्जर्स के हाथ पकड़ के चल रही है। तब उसको पता चला कि 1 साल पहले ही जापान ने सरेंडर कर दिया है। फिर वो ट्रैवल करके सपोरो की तरफ पहुंचा। वहाँ पे एक फार्म से टमाटर चुराते वक्त फार्मर ने उसको पकड़ लिया और दोनों के बीच में लड़ाई हुई और शिरातोरी ने उसको मार दिया। फिर क्या था, पैसा फिर से जेल के अंदर। एक टमाटर ने उसको जेल के अंदर लाके रख दिया था और इस बार शिरातोरी था सपोरो की जेल में। 6 गार्ड्स को हथियारों के साथ 24 घंटे शिरातोरी पे नजर रखने के लिए रखा गया और शिरातोरी को रखा गया एक स्पेशली डिजाइन सेल में जो आबाशरी जेल से भी एडवांस था। जितनी भी खिड़कियां थी वो उसके सिर से भी छोटी बनाई गई ताकि वो उनमें से निकल ना सके। अब शिरातोरी बूढ़ा होने लगा था और उस 6 गार्ड्स को नए सेल पे इतना भरोसा था कि उन्होंने शिरातोरी को हथकड़ियां भी नहीं पहनाई और शाम को वो जब भी नहाने जाता था तब उसके सेल की चेकिंग होती थी पर कुछ भी हलचल नहीं थी। विंटर आने लगा था। एक रात को शिरातोरी ने बेड से निकलने को मना कर दिया। समय बीतता गया और सुबह एक गार्ड से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सेल के अंदर चला गया। जैसे ही उसने कंबल हटाया, अब आप जानते ही हो क्या हुआ होगा, शिरातोरी फिर से गायब। यहाँ से एस्केप करना इम्पॉसिबल था तो फिर शिरातोरी भागा कैसे? उसकी पहले ही दिन से छत पे देखने की आदत थी और गार्ड्स को भी पता था कि एक बार ये छत की खिड़की से भी भागा हुआ है। इसी चक्कर में गार्ड्स को भी वो खिड़की चेक करने की आदत लगा दी। परंतु जिसने भी ये सेल डिजाइन किया था उसने एक गलती कर दी थी। उसने 4 दीवार और छत को मजबूत बनाने में इतना ध्यान लगाया कि फ्लोर पे उतना ध्यान ही नहीं दिया। शिरातोरी ने वुडन फ्लोर के बोल्ट्स उसको जो रोजमर्रा के बर्तन मिलते थे उससे खोला और उसकी फेवरेट चीज मिसो सूप, तो मिसो सूप बोल से नीचे की मिट्टी खोदना चालू किया। उसको ये काम करने में करीब 1 महीना लगा और गार्ड्स को भी कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वो डिगिंग करने के बाद शाम को वुडन फ्लैप्स को फिर से अपनी जगह पे फिट कर देता था। शाम को जब गार्ड सेल की चेकिंग करते थे तब भी कुछ नहीं मिलता था क्योंकि वो जो होल उसने बनाया था वो अपनी मैट्रेस के नीचे बनाया था, तो गार्ड्स के लिए कुछ भी शक करने जैसा था ही नहीं। और एस्केप करने से पहले, जैसे हमने पहले भी देखा, उसने वुडन फ्लोर के कुछ फ्लैप्स रजाई के नीचे डाल दिए। दैट्स इट, शिरातोरी फिर से आजाद। फिर एक दिन जब शिरातोरी सपोरो के बस स्टॉप पे बैठा था तब उसके पास एक पुलिसमैन आके बैठता है और उसको एक सिगरेट ऑफर करता है और शिरातोरी से बात करने की कोशिश करता है। परंतु शिरातोरी उस पुलिसमैन से दूर जाने की कोशिश करता है और पुलिसमैन उसको फ्रेंडली वे में दूसरी सिगरेट ऑफर करता है। और ऐसे ही सिगरेट ऑफर करना बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस टाइम सिगरेट बहुत ही महंगी होती थी। और ये ऑफर देखते ही शिरातोरी की आंखों से आंसू गिरने लगे क्योंकि वो हमेशा पुलिस के द्वारा टॉर्चर हुआ था पर इस बार का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था, इसलिए वो इमोशनल हो गया। बातों बातों में एक टाइम पे उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी। पुलिस वाले को कहा कि मैं योशी शिरातोरी हूँ और ऑब्वियसली वो एक बार फिर से पकड़ा गया। सपोरो हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई और वहाँ फैसला लिया गया कि शिरातोरी ने जो फार्मर को मारा था वो सेल्फ डिफेंस था और ये भी देखा गया कि उसने 4 बार एस्केप किया, उसमें से एक भी बार गार्ड्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। एंड ऑफ द हियरिंग ये फैसला हुआ कि शिरातोरी की उम्र कैद को घटा के सिर्फ 20 साल की जेल होगी और शिरातोरी की एक रिक्वेस्ट थी कि उसको टोक्यो जेल में शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि टोक्यो का वेदर थोड़ा वार्म था और वहाँ के गार्ड्स भी शिरातोरी को अच्छे से ट्रीट करते थे, तो शिरातोरी की ये रिक्वेस्ट को भी माना गया। शिरातोरी अपनी सजा पूरी करने के बाद अपने देश आमोरी वापस आया और वहाँ आके अपनी बेटी से मिला और उसको पूरी कहानी बताई और 1979 में उसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हुई और यहाँ पे ही शिरातोरी की कहानी खत्म होती है और इसी के साथ हमारी वीडियो भी यहाँ पे खत्म होती है। और एजुकेशनल प्लस इंफॉर्मेटिव प्लस थोड़ा सा ह्यूमरस और ऐसा स्टोरी बेस्ड कंटेंट देखना चाहते हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।